नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम से डॉक्टर सीबू शर्मा। आज हम बात करेंगे एडवोकेट मिस्टर विजय शर्मा जी से। और हम ये जानना चाहते हैं सर आपसे कि ये जो मंदी है, रिसेशन है आज के दौर में, ये इससे हम कैसे डील करें, हम इसे कैसे निपटें और हम कैसे इससे बाहर आएं। डॉक्टर साहब, मंदी है, पर जितनी मीडिया प्रचारित प्रसारित कर रहा है उतनी नहीं। मैंने पहले भी कहा था मार्च में कि जितना मीडिया इसको कोविड-19 को प्रसारित कर रहा है उतना खतरनाक नहीं है। आज वही बात हो रही है कि 92% रिकवरी रेट है। इसी तरह मंदी है पर बहुत ज्यादा नहीं है। कारण कि हमारी 135 करोड़ की देश की आबादी है, यही बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ बहुत ज्यादा रिसेशन नहीं होगा और हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी जल्दी हिलती नहीं। थोड़ा झटका लगा है, बिल्कुल एग्री, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, झटका लगा है। परंतु गाड़ी पहले से लाइन में आनी शुरू हो गई है और ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर टाइम लिया तो 31 मार्च तक एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। परंतु हमें करना क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है। इसके लिए हमें क्या करना, क्या हम इससे जल्दी ही बाहर आ जाए। अपनी लाइफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत थोड़ी है, इसलिए जो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं उनकी चर्चा करनी चाहिए। भारत में एक प्रदेश है पंजाब, वहां के लड़के 6-6 फुट के हैं, लड़कियां 5.5 फुट की जवान हैं और सारे आराम से रहते हैं, खा पी के सोते हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी दिक्कतों का मैं जिक्र नहीं करता हूं, वो तो हर जगह पे है। और उसी को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान ड्रग्स भेज रहा है, परंतु फिर भी वहां के लोग सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? उसका कारण यह है कि वहां के धार्मिक आगुओं ने, जो धार्मिक सेवादार हैं, वो इस बात को बताने में सक्षम है या उन्होंने जनता को, वहां के लोगों को समझा दिया है जो वो उनकी जुबान पे रटा हुआ है। अगर कोई बढ़िया काम होता है तो कहते हैं बाबे दी कृपा है। बाबे दी कृपा मतलब श्री गुरु नानक देव साहब की कृपा है। अपने पे नहीं लेते कि मैंने कुछ किया है, मैं को वहां पर उन्होंने खत्म करवा दिया है। और अगर कोई बुरा काम हो जाता है, नुकसान हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो कहते तेरा पाना मीठा लागे, जो तू कर रहा हो ठीक कर रहा है। ये टोटल जो ज्ञान है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान है। परंतु वहां के धार्मिक जो सेवादार हैं, उन्होंने जनता तक इसको पहुंचा दिया है। मैं पिछले 45 साल से लगभग 500 आदमी पे रिसर्च की है। 500 आदमी में से 90% ऐसे आदमी हैं जो यही कहते आ रहे हैं कि सर पिछले साल बहुत तेजी थी, इस साल बहुत मंदा है। पिछले साल बहुत तेजी थी, इस साल बहुत मंदा है। 45 साल हो गए और वो 90% आदमी वाकई ही आज मंदी का शिकार है। बाजार में दुकान है, किसी बढ़िया जगह पे दुकान है, पर तरक्की नहीं हुई। वही दुकान है, वही स्टॉक है, थोड़ा बहुत बढ़ गया घट गया, वही सब कुछ है। और जो कहते हैं ना भाई बड़ी मौज है, बड़ी कृपा है, वो उनकी बहुत तरक्की हुई। इसका मनोवैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन है। जब हम कुछ कहते हैं तो बात, हमारे शब्दों को चुनाव हमेशा सोच के करो, वो एक ना एक दिन सच हो जाते हैं। कहते हैं ना, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। आप अपने जो भी परमात्मा से मांगते हो देता। जब हम 45 साल से 42 साल से मंदी मांग रहे थे तो मंदी आ गई, बहुत ज्यादा मंदी आ गई। परंतु जो चीज आने का रास्ता है वही जाने का रास्ता है। जिस तरह हम मोबाइल का नंबर डायल करते हैं,
जिसको डायल करते हैं उसी को मिलता है। रेडियो उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है जिससे हम मिलाते हैं, दूसरा स्टेशन नहीं पकड़ता। इसी तरह जो हम दिमाग में डालते हैं वो दिमाग के रास्ते हमारे दिल में जाता है। तो कहते हैं ना, दिल है खाना रब दा, ये भगवान की जगह है। यहां पर वो चीज पहुंचती है और ठाकुर उसको मान लेते, भगवान उसको मान लेते। और यदि हम यही कहते रहे, भाई तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी, तूने मुझे ये कुछ दिया है। मंदी से निकलने का एक सूत्री कार्यक्रम यही है कि आप लॉ ऑफ अबंडेंस को अप्लाई करें, जिसे कहते हैं थैंकफुल होना परमात्मा का। आप एक लिस्ट बनाएं जो आपके पास नहीं है, उसके लिए भी कहो कि परमात्मा तूने हमें मकान दिया है, तेरी बहुत मेहरबानी। परमात्मा तूने हमें बच्चे दिए हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। फील करो और वो सब कुछ हो जाएगा। परंतु इसमें बेसिक बात यह है कि आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव आदमियों की कोई बात नहीं मानी जाती, क्योंकि कितना ही बढ़िया कुछ कर लो, अगर नेगेटिव आदमी है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव का रिजल्ट कभी पॉजिटिव आता नहीं है। ये टेम्पररी लगता जरूर है कि मैं कुछ पा रहा हूं, पर नेगेटिव आदमी कुछ पाते नहीं है, वो खोते ही खोते हैं। जीवन को माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स 5 हिस्सों में बांटना चाहिए। जो टोटल फिलॉसफी है लाइफ की, वो 5 हिस्सों में है। पहला हिस्सा धन, शरीर, परिवार, समाज और दोस्त, और अंतिम हिस्सा है परमात्मा। ये इसको आप ऐसे समझिए कि जिस तरह सर्कस के जोकर 5 बॉल से खेलता है, ऐसे 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 2 बॉल उसके हाथ में रहती हैं। अब वो 5 बॉल मैंने बांटा है, 5 बॉल हैं वो। 1 बॉल उसमें प्लास्टिक की है और 4 बॉल कांच की है। पहली बॉल प्लास्टिक की अगर गिर जाती है तो उसी स्पीड से वापस आती है। न्यूटन का सिद्धांत है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बॉल वापस आती है, और अगर बाकी की 4 बॉल गिरती हैं, पहली बात तो टूट जाएंगी, नहीं टूटेंगी तो फर्श को तोड़ देंगी, अगर वो भी नहीं तोड़ा तो स्क्रैच तो जरूर पड़ जाएंगे। तो ये व्यापार है, ये तो इसमें अप्स डाउन तो आते हैं, इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परिवारों में तनाव पैदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवार टूट गया तो जुड़ेंगे नहीं, और जुड़ेंगे तो उसी शेप में नहीं जुड़ेंगे। शरीर को कोई रोग लग गया तो ठीक नहीं होगा, होगा तो मेंटेनेबल होगा। जैसे बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, डायबिटिक हो गया है, ये ठीक नहीं होंगे, ये दवाइयां खाएंगे मेंटेन रहेंगे। परिवार में दरार पड़ गई है तो वो कभी ठीक नहीं होगी, वो समय समय पर तकलीफ देती ही रहेगी। और दोस्तों से नाराजगी हो गई है, दोस्त छूट गए हैं तो दोबारा बनेंगे नहीं, और बनेंगे तो उस शेप में नहीं बनेंगे। वो जो रड़क है ना, वो उनको तकलीफ देती ही रहेगी। परमात्मा से जितना तुम दूर हो गए हो, वो समय तुम्हारा बेकार हो गया, तुम आत्मा को शुद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो पहला नुकसान हुआ है लॉकडाउन में, मंदी का नुकसान है, ये पहली प्लास्टिक की बॉल है। व्यापार तो एक बस अड्डे की तरह है, जिसमें हर 3 सेकंड में 3 मिनट में बस आती है जाती है। अभी नुकसान है, कल तेजी आ जाएगी, पर इसमें घबराइए बिल्कुल मत। आप सुबह मेरे कहने पर आप उठते ही ये कहिए कि परमात्मा तेरा बहुत शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे जिंदा उठा दिया। नहीं तो लोग रात को सोते भी मर जाते हैं। हिंदुस्तान में 1.5 लाख लोग सोते सोते मर जाते हैं। शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्र है परमात्मा तूने मुझे अच्छी फैमिली दी है। शुक्र है परमात्मा अच्छा तूने व्यापार दिया है मुझे, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। और हर चीज को 3-3 बार कहिए, सुबह उठते ही, रात को सोते वक्त। ये मंदी से निकलने का एक सूत्री कार्यक्रम यही है। और माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये मंदी टिकने वाली नहीं है, ना आज तक ये टिकी है। और इसके लिए मैं मीडिया को जिम्मेवार तो नहीं ठहरा रहा हूं, बाकी
मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। ये डराने का काम बहुत कर रहा है, जानकारियां कम दे रहा है, डराता ज्यादा है। आज भी न्यूज में ये कहता 70 लाख पेशेंट हो गए, ये नहीं कहेगा कि 5 लाख रह गए, बीच में कभी कहेगा। तो इसलिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप मेरी कहना मानिए, जो मंदी आई है उसको निकलने का तरीका एकमात्र यही है। यदि मेरी बात किसी को पसंद आई हो तो मेरा चैनल को लाइक भी कर दे और सब्सक्राइब कर दे। फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। देरी के लिए माफी चाहता हूं। धन्यवाद।